जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 8। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थ है, साधुओं की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। भगवान श्री कृष्ण यहाँ बताते हैं कब इस धरती पर अवतरित होता हूँ। इसके लिए उन्होंने बताया है कि 3 कारण हैं जिसकी वजह से मुझे इस धरती पर प्रकट होना पड़ता है। पहला कारण उन्होंने बताया साधु नाम परित्राणाय, अर्थात जो व्यक्ति साधु है, सज्जन है, जो भगवान का भक्त है, जो अपने कर्मों के प्रति सचेत है, उनकी रक्षा करने के लिए मैं इस धरती पर आता हूँ। दूसरा कारण उन्होंने बताया विनाशाय च दुष्कृता, अर्थात दुष्कृत्य करने वाले लोग, पापियों का वध करने के लिए मैं इस धरती पर आता हूँ। पापी कौन है? दुष्कर्मी कौन है? जिसके भीतर नीति, न्याय, धर्म का बोध नहीं है, जो अनाचार, दुराचार, कदाचार करता है, उसका विनाश करने के लिए भगवान इस धरती पर अवतरित हो। तीसरा कारण उन्होंने बताया कि धर्म संस्थापनार्थाय, अर्थात धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए वे इस धरती पर आते हैं। भगवान यहाँ 3 कारण बता दिए। जैसे ही पापियों का बोलबाला हो जाता है, अधर्मियों की वजह से धरती त्राह त्राह करने लगती है, उस समय भगवान को यह चिंता होती है कि अब उनके भक्त, साधु, विवेकी, सज्जन पुरुषों का इस संसार में कष्ट भोगना उचित नहीं। इसलिए भगवान को बाध्य होना पड़ता है कि वो इस संसार में जन्म ग्रहण करें, अर्थात प्रकट होकर के उन पापियों का विनाश करें। इसके लिए भगवान ने कई बार अवतार ग्रहण किए हैं। जैसे रामावतार में भगवान राम बन के, परशुरामावतार में परशुराम बन के, कृष्णावतार में कृष्ण बन के। भगवान स्वयं यह बता रहे हैं कि जब भी इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है तो मैं या तो स्वयं इस धरती पे आता हूँ या कोई नायक भेजता हूँ। भगवान ने मनुष्यों को यह आश्वासन दिया है कि भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो पुरुष साधु है, सज्जन है, विवेकी है और ईश्वर भक्त है, उसकी रक्षा मैं करता हूँ और उसकी रक्षा करने के लिए आवश्यकता होने से मैं स्वयं प्रकट होता हूँ। भगवान कृष्ण जिस काल में जन्म लिए थे, उस समय पाप अत्यधिक बढ़ चुका था। भाई भाई का दुश्मन हो गया था। रिश्तों में दूरियां बढ़ गई थी। मामा भांजे को मारने को तैयार था। परिवार में कलह और आंतरिक अशांति फैली हुई थी। इस स्थिति को, जो संपूर्ण रूप से अधर्ममय था, उसको नष्ट करने के लिए भगवान को इस धरती पर आना पड़ा। वो अपनी योग माया से इस धरती पर अवतरित हुए और उन पापियों का वध किया। उन राक्षसों को इस संसार में जीने का कोई हक नहीं है, जो प्राणियों को कष्ट देने के लिए पैदा होते हैं। भगवान उन सभी प्राणियों को सुरक्षा देने के लिए इस संसार में आते हैं। इस प्रकार भगवान ने मनुष्यों के उद्धार हेतु, प्राणियों के कल्याण हेतु धर्म की स्थापना करते हैं, क्योंकि धर्म के आधार पर ही यह धरती टिकी हुई है, ऐसा माना जाता है। इसीलिए भगवान कहते हैं धर्म संस्थापनार्थाय, अर्थात धर्म की स्थापना के लिए उनका प्राकट्य होता है। और जब उनका प्राकट्य होता है तो उसे हम अवतार कहते हैं। भगवान के अवतार में भगवान की सभी अद्भुत शक्तियां होती हैं। वे यहाँ कोई कर्म नहीं करते, बल्कि लीलाएं करते हैं और उन लीलाओं के माध्यम से संसार को संदेश देते हैं कि उन्हें धर्म के पथ पर कैसे चलना है। जय श्री कृष्ण।